हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए जो है एक न्यू टॉपिक, मतलब हम जो स्टार्ट किए थे, आपका रीजनिंग का न्यू टॉपिक है पासा डाइस। उसमें एक क्लास आपका हो चुका है, यह दूसरा क्लास है और आज की क्लास आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर न्यू चैप्टर शुरू होगा रीजनिंग का। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे वीडियो पर नए हैं और आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आपको पूछा जाता है, तो वेलकम है हमारे चैनल पे। आप हमारे चैनल पे आइए और ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, क्योंकि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ओपन डाइस। चलिए देखिए, ओपन डाइस में जो होता है, इसमें 4 केस बनते हैं और टाइप 2 बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है। देख लीजिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है ओपन डाइस में कि एक वर्टिकल होता है क्वेश्चन, एक वो वर्टिकल दे देगा या फिर एक हॉरिजेंटल दे देगा। अब इसमें पूछा क्या जाता है, एक पूछा जाता है आपसे कि बताइए, ये आपका खुला पासा दे दिया है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक पासा लिए, ठीक है ना, एक पासा लिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पर आप एक पासा लिए और पासा लेने के बाद यह बंद पासा है, इसमें लिखा हुआ है ए बी सी और इसमें 6 सतह होते हैं। आप लोग को पता है, कल वाले वीडियो अगर नहीं देखें तो देखिएगा जाके, उसमें आपको बताया गया था कितने पासा होते हैं, कौन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये हमको जो दिखाई पड़ रहा है ए बी सी, 3 सतह दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यदि हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो इस टाइप का हमको दिखाई पड़ेगा। खोलने के बाद कैसे दिखाई पड़ेगा, या तो फिर हमको वर्टिकल में दिखाई पड़ेगा या फिर हॉरिजॉन्टल में दिखाई पड़ेगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए, अब इसको ये पासा है, इसको खोलने के बाद एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप, 4 गो टाइप बनते हैं, यानी 2 टाइप बनता है, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में, लेकिन 4 गो केस बन जाता है। 1 2 3 4, 4 केस 2 टाइप। 2 टाइप कौन, एक वर्टिकल में लंबा लंबा है वर्टिकल में, और एक जो है क्षैतिज रूप में है, सोया हुआ टाइप में इसमें। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए ए का अपोजिट कौन होगा। बस डायरेक्ट यही फिगर दे देगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए ए का अपोजिट कितना होगा, एफ का अपोजिट कितना होगा, आर का अपोजिट कितना होगा, उल्टा पूछ देता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में छूट जाएगा, नहीं बना पाएंगे इसको अगर इसका कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो। और ये तो दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, या फिर और बहुत एग्जाम दिए होंगे जिसमें से आप अगर सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें से ऐसा क्वेश्चन दिखाए को देता होगा आपको। जैसे जीडी वाला क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाला, उसमें भी इस टाइप का पूछ देता है। बिहार एसएससी जो आने वाला है अगस्त में, जिसकी एग्जाम प्रस्तावित है, संभावना है कि ले लिया जाएगा, तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बैंकिंग तो कहना ही नहीं, बैंकिंग पूछता ही है, थोड़ा इससे ज्यादा लेवल का पूछता है, गहराई में जाकर के। तो फिलहाल देख लीजिए, अब आज हम वही सीखते हैं कि ए का अपोजिट कौन सा होगा, बी का अपोजिट कौन सा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको कि इस पासा को खोलने के बाद ये ओपन डाइस बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब कह रहा है इसमें अपोजिट ए बी सी का अपोजिट, तो इसमें जो होता है अपोजिट अल्टरनेट होता है। याद रखिएगा, इसमें अपोजिट, ओपन डाइस में अपोजिट जो होता है, अपोजिट अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अल्टरनेट होता है, जैसे ए के बाद बी नहीं लेना है, सी, तो एक छोड़कर एक के बाद एक, है ना, तो उसको अल्टरनेट कहते हैं। तो यहां पर ए के बाद छोड़े बी तो आ गया सी, फिर डी। इसका मतलब है कि ए का अपोजिट बी नहीं सी होगा, एक छोड़ करके होगा। फिर से देखिए, ए का अपोजिट कौन होगा, बी नहीं, एक अल्टरनेट करके, एक छोड़ करके होगा, अर्थात ए का अपोजिट सी होगा, तो यहां लिख देंगे सी। अब कहेगा बी का अपोजिट, तो सी को छोड़ेंगे डी हो जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, तो यहां लिखेंगे बी का अपोजिट कितना होगा, डी। फिर कह रहा है ई का अपोजिट, तो जो बच गया है यहां, तो ई का अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट क्या होगा, सी छूटेगा, उसके बाद एफ, एक छोड़ करके एक, ई का अपोजिट कितना होगा, एफ हो जाएगा। अब दोनों टाइप से होगा, या फिर आपको सी का पूछ देगा, सी का अपोजिट कौन है, ए, सी का अपोजिट कौन हो जाएगा, ए, कहेगा डी का अपोजिट कौन हो जाएगा, बी,
एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई। ये ओपन डाइस में होता है, तो ये वर्टिकल में है, लंबवत में है। फिर देखिए उसी प्रकार कह रहा है एम पी एन का अपोजिट बताइए, उल्टा क्या होगा। तो एम का अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एक छोड़ करके लिखना है। अब अच्छा, पी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो पी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बचा कौन इसमें, इसमें बच गया एन, तो एन बचा और यहां पर बचा था क्या, क्यू। तो जब जो बच जाता है वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऐसा कंडीशन में अगर अल्टरनेट नहीं भी होता है, तो अगर बच गया है एक खन्ना में आपका कोई भी लेटर और इस खन्ना में कोई भी लेटर बच गया, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो एन का अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। या फिर उल्टा कहें, आर का अपोजिट पी, ओ का अपोजिट एम, क्यू का अपोजिट एन। तो आशा करते हैं कि वर्टिकल वाला आपको ओपन डाइस समझ में आ गया होगा। दूसरा टाइप में देखते हैं हॉरिजेंटल में, वही टाइप है जो इसमें किए हैं, उसी प्रोसेस को इसमें दोहराना है। जैसे आपको कह दिया जी, जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर कह रहा है एच का अपोजिट, तो एच का अपोजिट कौन सा होगा, एच का, तो एक अल्टरनेट करके जे हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कहेगा एल का अपोजिट या फिर के का अपोजिट, तो के का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये अपोजिट आपका समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बचा हुआ है इसमें, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। आपको कह रहा है एस का अपोजिट, तो एस का अपोजिट एक छोड़ करके कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर कह रहा है भी, तो भी का ए को छोड़ करके एक्स हो जाएगा इसका अपोजिट। अब बच गया कौन, इसमें टी का कह रहा है, तो टी का अपोजिट कौन हो जाएगा, डब्लू। टी का क्या हो जाएगा, डब्लू। यही आपसे पूछा जाता है एक नंबर का, आपका ये फालतू में दिया जाता है नंबर, आपको पता है, तो आप बना लेंगे ओपन डाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पासा को खोलते हैं तो वही पासा क्या हो जाता है, ओपन डाइस हो जाता है, और उसमें एक दूसरे का अपोजिट पूछते हैं। दूसरा नंबर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे आपको पूछ दिया यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, कभी कभी दे देता है 4 है, यहाँ दे देता है वाट, है ना, क्या दे देगा, वाट दे देगा। तो 4 का अपोजिट ओपन डाइस में जो होता है, सतह का योग, अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 7 होता है, तो ये भी याद रख लिएगा। अगर यहाँ पर कोई अगर नहीं दिया हुआ लेटर और डिजिट में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर जाकर के, क्योंकि ओपन डाइस में जो होता है अपोजिट सतहों का योग 7 होता है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। इस टाइप के अगर मान लिया जाए यहाँ पर दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, अब कह देगा वाट, यहाँ पर क्या होगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा लेवल को लेकर चलेंगे कि अगर कोई पासा दे दिया जाए या फिर खुली पासा दे दिया है, ई वाला दे दिया जाए और कहे इसको बंद कर दिया जाए तो कैसा पासा बनेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी के बारे में हम फिलहाल चर्चा करेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए देख लिए, अगर शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिए हैं तो वीडियो को फिर रिवर्स कर करके आप ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो इतना समय बिताते हैं हमारे साथ में। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ से क्वेश्चन पर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें क्वेश्चन लाए हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है ABC, ऐसे दिया गया है। उसके बाद फिर यहां दिया गया है, यहां पर दिया हुआ है ABCDEF, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ओपन डाइस है। क्या है आपका, ओपन डाइस है। और इसमें से कह दिया इनमें से कौन सा बंद पासा बनेगा, एक खुली पासा से इनमें से कौन बंद पासा बनेगा, ये आपका दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है। आपका ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। जैसे कोई पासा दे दिया यहाँ पर, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक पासा यहाँ है, बी वाला ऑप्शन भी दे देते हैं हम। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2 हो गया, और सी वाला ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा
खुली पासा को है जो बंद पासा बनेगा। और डी में आपका है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बनाने के लिए सीख जाएंगे यहां से आपका। चलिए अब इसमें दिया हुआ है ए सी ई, ए यहां पर ए है, सी है और ई है, ए सी ई, ए सी ई, ठीक है। दूसरा में आपका दिया है ई एफ डी, ई एफ डी। तीसरा में आपका दिया है डी बी सी, डी बी सी। और एक आपका दिया हुआ है सी ई डी, सी ई डी। अब आपको कह रहा है इस क्वेश्चन में जब ये ओपन डाइस को डिब्बा में बना दिया जाए, यानी पासा बना दिया, लूडो को गोटी जैसा मोड़ दिया जाए इस खुले पासा को, तो कौन सा ये जो है पासा बनेगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको बनाने का तरीका अगर आपको मालूम है बनाने का तरीका तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा, सी होगा या डी होगा, दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जानिए, सीख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। चलिए देखिए, अभी हम बताएं कि सबसे पहले लिख लेना है अपोजिट। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जो होता है सी, सी हो जाएगा। उसके बाद डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट एफ हो जाएगा, एफ। उसके बाद बी का अपोजिट ई हो जाएगा, बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, बी का ई हो जाएगा। इतना तो बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं। तो पासा में देखना है कि जो विपरीत है लेटर, यह जो एक दूसरे का उल्टा है, ए सी डी एफ बी ई एक साथ नहीं आना चाहिए कोई बगल के सतह में। अगर आ जाता है तो वह पासा नहीं बनेगा इसको मोड़ने पर। हाँ, नहीं आता है, कौन कौन नहीं आएगा, जैसे ए डी बी रहे, हाँ तो बन जाएगा, या फिर सी एफ ई रहे तो बन जाएगा, ऐसे ऐसे भी रहे, ए एफ बी ऐसे भी रहे। मतलब सीधा सीधी जान लीजिएगा कि अपोजिट जो लेटर है वह एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। और यही प्रोसेस को याद रखते हुए इसमें हम चेक करेंगे, बाई ऑप्शन से बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो बाई ऑप्शन से बनेगा। तो आपको मालूम है पहले इसको अपोजिट लिख देना है। अपोजिट लिख देने के बाद आपको यहां मैच कीजिए, देखिए ए सी आया है, ए सी साथ में आ गया है, अपोजिट वाला लेटर एक साथ आ गया है, बंद पासा नहीं बनेगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। उसके बाद है डी ई, डी ई, हाँ। उसके बाद एफ ई, एफ ई नहीं आता है, इसमें कोई भी अपोजिट नहीं है, ए सी नहीं है, डी एफ नहीं है, हाँ डी एफ देखिए यहां से यहां आ रहा है, डी एफ एक के साथ आ रहा है अपोजिट, क्योंकि डी एफ एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो ये भी पासा नहीं बनेगा बंद करने पर। ओपन पासा को है जो बंद करेंगे तो बंद पासा नहीं बन पाएगा। चलिए और कौन हो जाएगा, डी बी, डी बी सी, हाँ देखिए डी बी सी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। बी के अगर अपोजिट होता तो ई होता, लेकिन नहीं है, इधर भी नहीं है। डी का अपोजिट एफ होता तो डी के बाद एफ दोनों में से किसी भी सतह पर नहीं है। और एक चेक कर लिए, ए का सी होगा तो ये तो है ये नहीं, सी है ये है ये नहीं, तो इसमें जो है ये आंसर आपका हो सकता है, यही आंसर है। हो नहीं सकता है, होगा ही, कंफर्म होगा, क्योंकि विपरीत जो है इसका अपोजिट सतह का एक साथ नहीं आता है, विपरीत लेटर जो है एक साथ नहीं आता, यही आंसर होगा। और यही इसको मोड़ने के बाद ये बंद पासा बनेगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सी डी, सी डी, अच्छा ई सी, ई सी इसमें भी नहीं होता है, सीई भी नहीं होता है, तो ए भी बनेगा। डीई है, डीई एफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, ए भी पासा में बनेगा, तो दोनों हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहां हम इसलिए अपने मन से दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जामिनेशन में जाइएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो आंसर सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो यहाँ पर ये नहीं मान हम इसलिए बता दिए ताकि आपको हम अंदाजा से लेकर करके लेटर लेकर के आपको बताएं। तो आपको सिर्फ वहां देखना है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, तो सिर्फ ऑप्शन देकर के पहले अपोजिट निकाल दीजिएगा और देखिएगा कि अपोजिट सतहों पर आता है कि नहीं, अपोजिट डिजिट आता है कि नहीं, या लेटर आता है कि नहीं। डिजिट है तो डिजिट, या लेटर है तो लेटर, है ना। तो उस प्रकार से आप कर लेंगे, आपका आंसर सही आ जाएगा।
तो आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे सीख रहे होंगे, अगर नहीं कभी सीखे होंगे तो। और ऐसे तो आप खुद ही महारत हासिल किए हुए रहते हैं जो कंपटीशन के होते हैं। चलिए अब है दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए, इस थोड़ा सा है, इसमें दिमाग लगाने वाला है। इसमें ए बी सी डी, ठीक है, इसको ले लेंगे हम। चलिए ले लिए, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और उसके बाद इसको है जो त्रिभुज में ले लेना है। ऐसा भी कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में, तो आपको घबराना नहीं है, यह भी आप बना लेंगे। चलिए यहां पर थोड़ा लेते हैं इसको, इधर भी लेते हैं इसको, और यहां पर लिखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका ए बी सी, ए बी और सी इधर लेते हैं, माफ कीजिएगा, सी इधर है, ई इधर लेते हैं, और फिर डी यहां पर लेते हैं, ठीक है ना। एक ही वो लेना है ना, एक इधर लेना है, एक इधर लेना है, एक ही को लेना है, डबल को हो गया। यहां पर आप लोग मिटा करके कर लेंगे यहां पर। चलिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लेना है आपका ए बी डी कर देना है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और यहां पर लेना है 1, इसको भी त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको भी त्रिभुज में कन्वर्ट कर दिया है, 1 2 3 4। यह जो है आपका ओपन डाइस है। क्या है आपका, ये ओपन डाइस है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए में कह रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला है और दूसरा भी दे, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। सी वाला ऑप्शन देख लीजिए, सी में डी वाला ऑप्शन, चलिए 4 ऑप्शन हो गया, एक ऑप्शन और दे देते हैं, 5 ऑप्शन दे देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसमें भी है इस टाइप का दिया हुआ है आपका पासा, आपका पासा दिया हुआ है, आप कह रहा है बंद पासा कौन सा होगा। इसमें दिया है ए बी डी, ए बी डी दे दिया है। चलिए दूसरा में दिया हुआ है आपका ए सी बी, ए सी बी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद आपका हुआ है बी ए, यहां पर लिखा हुआ है बी और ए, और इसको दिया हुआ है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। और उसमें है 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर एक क्वेश्चन और है, डी है यहां पर, डी, यहां डी दिया हुआ है। उसके बाद इसे भी है जो बांट दिया गया है 1 2 3 4। और एक और है, यहां भी डी दिया है और इसे भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 1 2, है ना, 1 2, एक मिनट रुक जाइएगा, 3 को दिया हुआ है ना, बी से है 1 2 3, फिर डी से है 1 2, 1 2 यहां से लिखा गया है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरे पास उतना संसाधन नहीं है, इसलिए लिखकर ही आपको बताना पड़ता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी हम हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हम है जो डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने आए। चलिए उसके बाद है 1 1 2 हो गया, यहां से है आपका 1 2 3 4, उल्टा है।
और उसके बाद है ई, है ना। यहां पर दिया हुआ था बी ए हो गया, बी ए, उसके बाद डी ई हो जाएगा, फिर डी ई हो जाएगा। चलिए यहां पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक खुली पासा है, आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर है। इसमें कह रहा है इनमें से इस पासा को बंद करने पर निम्नलिखित में से कौन से पासा प्राप्त होगा। इसको बंद करने पर ओपन डाइस है, खुली पासा है। खुली पासा को आप लोग जानते हैं कि मिठाई वाला डिब्बा के दुकान पर जाते हैं मिठाई लेने, तो इसी टाइप का होता है, तुरंत तुरंत मोड़ता है और डिब्बा बना देता है और फिर हमको मिठाई उसमें दे देता है। तो इस डिब्बे को हम कैसे मोड़ेंगे और कौन सा डिब्बा बन जाएगा, यही आपका प्रश्न है। थोड़ा सा लेवल हाई गया है इसमें, इससे भी ज्यादा लेवल का पूछा जाता है बैंकिंग वगैरह में। तो आपको इतना ही तक है, इतना के बाद आपको लास्ट हो जाएगा आज का क्लास। देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले इसमें अपोजिट निकाल लेना है। जैसे ए का अपोजिट, ए का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए का अपोजिट डी हो जाएगा, तो डी लिख देंगे। बी का अपोजिट, बी का अपोजिट आप जानते हैं कितना होगा, डिजिट में आएगा, बी का अपोजिट कितना आ जाएगा। अच्छा उसके बाद ए का, ए को छोड़िए, पहले डिजिट वाला ले लीजिए, पहले आप है जो लेटर को ले लीजिए। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। चलिए सी का अपोजिट ले लीजिए, सी का क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट ई हो जाएगा। बी का अपोजिट देखिए कहां पर है, बी, यहां पर बी का अपोजिट ले लीजिएगा। तो यहां पर आपको गौर करना है कि अल्टरनेट जो होता है अपोजिट होता है, तो बी का अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट 1 भी होगा, इसका अल्टरनेट 2 भी होगा, इसका अल्टरनेट 3 भी होगा, इसका अल्टरनेट 4 भी होगा। यानी बी का अपोजिट जो होगा आपको इस डिब्बा में इस प्रकार से अपोजिट होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बी का अपोजिट हो जाएगा। इतना आपका अपोजिट बना है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो अपोजिट लेटर है वह एक साथ नहीं आए, अगर आता है तो वो गलत हो जाएगा। देखिए एडी, एडी सामने आया है, डिब्बा नहीं बनेगा। चलिए एडीआर है, ए बी, ए बी, ए बी और सी, हाँ एक साइड आ रहा है, इसमें कोई भी लेटर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। देखिए ए का अपोजिट डी होना चाहिए तो डी है नहीं, सी का अपोजिट ई होना चाहिए तो ई है नहीं, एक साथ नहीं। बी का अपोजिट 1 2 3 होना चाहिए तो 1 2 3 इसमें है ही नहीं, तो ए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए और यहां पर सी में देख लीजिए, कह रहा है डी ई, डी का अपोजिट एक ही 2 लेटर है, एक डी है और एक ई है, तो डी ई एक दूसरे का नहीं अपोजिट है, हो सकता है। लेकिन अब यहां पर देखना है कि अपोजिट किसके सामने है, डी के सामने, डी के सामने 1 है, जबकि डी के सामने कितना दिया हुआ है, 3 है, तो इसीलिए यह नहीं होगा। अगर डी के सामने अगर 3 होता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ। यहां से आप देखेंगे तो डी के जो बगल में है 3 है और डी के बगल में यहां पर दिया हुआ है 1 है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। चलिए वहां पर देखिए बी ए है, बी ए अपोजिट नहीं है, इधर वाला साइड है, हो सकता है। लेकिन आपको देखना है बी के बाद 2 है, बी का अपोजिट 2 कह रहा है, बी का अपोजिट 2, हाँ ये हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। डी भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके साथ साथ बी ए बी है दिया हुआ, ए बी तो यहां तो है ही, और बी के बाद 2 दिया हुआ है, तो बी के अपोजिट देखिए सामने है, सामने यहां पर अपोजिट दिया हुआ है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ई का अगर दिया हुआ रहता 2 तब हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा आपको। चलिए उसके बाद आपको देखना है डी वाले में, डी वाला में देखना है डी के अपोजिट जो है बगल के सतह, अपोजिट नहीं बगल के सतह जो है 3 आना चाहिए, तो डी का जो है 3 है, और डी ई देख लीजिए एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका। बी और ई ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, बाकी आपका नहीं है। आपका या तो ये डब्बा बन सकता है या फिर ये डब्बा बन सकता है, दोनों प्रकार के डब्बा इसमें बनाई जा सकती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ओपन डायस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप घर पे जाके ऐसा ही अपने मन से कोई डिजिट डाल दीजिए और या फिर कोई अल्फाबेट डाल दीजिए MNOP कर करके, उसके बाद अपना है जो ये बंद पासा बना दीजिए और लिख दीजिए अपने मन से, और उसके बाद चेक कीजिए। या फिर आपके पास रीजनिंग का बुक है तो रीजनिंग का बुक में ऐसा प्रश्न दिया रहता है बहुत सारा, आप वहां से भी जाकर के इसका प्रैक्टिस
कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है और बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करें और लिखें कि हमने आपका अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया है सर। हमें बहुत आनंद प्राप्त होगा, खुशी महसूस होगी जो हमारे वीडियो को आप प्रमोट करते हैं, पसंद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आशा करते हैं कि हम फिर इसी तरह के आपके साथ जुड़े रहें हमेशा और पढ़ाते रहें। आप जल्दी पढ़ करके अपना एक जॉब जरूर निश्चित कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले की क्लास में, और अगला क्लास आपका न्यू चैप्टर होगा रैंकिंग से संबंधित, क्योंकि आपका 2 दिन का क्लास था, पासा खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, छोटी छोटी जो टिप्स थे हमने आपको साझा कर दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।